हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखने जा रहे हैं फ्रैक्शंस में एक और नया टॉपिक जो कि है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है और कौन सी छोटी फ्रैक्शन है। तो ये कंपैरिजन हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ 3 टॉपिक पता होने चाहिए। जैसे कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम जो केस पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? Comparing when the denominator are same. Comparing when the denominator are same. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला केस क्या बता रही हूं मैं? कंपेयरिंग व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम रहेंगे फ्रैक्शंस में, तब आपको ये बताना है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन क्या है, छोटी है। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 3/5 एंड 4/5, ये दो फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो हम पहला केस यही तो पढ़ रहे हैं, कंपेयरिंग व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम। तो यहाँ पर जो दोनों फ्रैक्शंस दी हुई है इसमें डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो कौन सा वाला बड़ा रहेगा, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी रहेगी, कौन सी छोटी रहेगी, तो आपको डिसाइड करना है यहाँ पर न्यूमरेटर को देख के। जो भी इन दोनों में से न्यूमरेटर आपको बड़ा दिखे वो बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी, और जो छोटा दिखे न्यूमरेटर वो छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है इन दोनों में से 4 जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ 4/5 फ्रैक्शन बड़ी है, 3/5 फ्रैक्शन छोटी है। तो आप इसे लिख सकते हैं 4/5 ग्रेटर देन है 3/5 से, या फिर आप लिख सकते हैं 3/5 लेस देन है 4/5 से। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे। जो बड़ी न्यूमरेटर रहेगा वो फ्रैक्शन पूरी बड़ी हो जाएगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा रहेगा वो पूरी फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हम देखेंगे कंपेयरिंग व्हेन द न्यूमरेटर आर सेम। सो कंपेयरिंग व्हेन द न्यूमरेटर आर सेम। तो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तब क्या होता है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे भी। जैसे यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 8/9, ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ भी ये कॉमा लगा था, एंड 8/5, ये दो अलग अलग फ्रैक्शंस दिख रही होंगी। बट यहाँ जो केस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग व्हेन द न्यूमरेटर आर सेम। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर सेम है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो अब कैसे पता करें कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? तो यहाँ पर मैं स्टार लगा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ गलती होने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ हम देखते हैं डिनोमिनेटर को, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी हो जाती है। उल्टा केस है ये, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी जो वीडियो बना रखी है वहां समझाया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ, जब आप 8/9 करते हैं तो आपको मिलेगा 0.8। जब आप 8/5 करते हैं, डेट मीन्स डिवाइड करते हैं, तो आपको मिलेगा 1.6। अब आप दोनों को जरा देखिए, 0.8 बड़ा है या फिर 1.6 बड़ा है? तो 1.6 बड़ा है। इसलिए क्या कहा गया है कि जब ये वाला केस मिले जिसमें आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर आपको सेम दिख रहे हैं, तब आप कैसे याद रखें, डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी, ये आपको दिख रही होगी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे छोटी छोटी फ्रैक्शन कौन सी हो गई, ये वाली 8.9 छोटी फ्रैक्शन है, और 8.5 क्या है, बड़ी फ्रैक्शन है। अब इसे कैसे दिखाएंगे, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 8/9
क्या है ये 8/9, यहाँ पे 9 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटी है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो गई, छोटी हो गई। किससे, 8/5 से। और 8/5 क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, 8/9 से। ये फ्रैक्शन बड़ी है, ये फ्रैक्शन छोटी है। आई होप समझ में आया होगा सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा केस पढ़ते हैं। थर्ड केस जो है वो क्या पढ़ेंगे हम, कंपेयरिंग विद डिफरेंट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। कंपेयरिंग विथ different numerator as well as denominator। तो अब कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए 2/7, 9/14। अब यहाँ तो ना तो न्यूमरेटर सेम दिख रहा है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। मतलब ये केस कैसा है, जब न्यूमरेटर भी डिफरेंस है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। अब कैसे बताएं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। और जब डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं तो हमारे पास दो मेथड हैं। पहली मेथड होती है एलसीएम मेथड और दूसरी होती है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये दो मेथड्स आपको यूज करनी है। फिर किस लिए करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए। लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर को सेम बनाना रहेगा तब। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो जगह कम है इसीलिए मुझे इसे मिटाना होगा। देखिए अब मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ। 2/7, 9/14, एलसीएम निकालते हैं 7 और 14 का, तो ये हो गया 7 × 2 मतलब ये 14। तो आपने एलसीएम निकाला, कितना आया, 14। लीजिए ये हो गया 14। अब क्या कीजिए, 7 और 14 डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 2। ऊपर क्या है, 2, ये कॉमन लगा है, लगा दीजिए। 14 और 14 डिवाइड होगा 1, मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या है 9, 2 2 ज़ा 4 एंड ये 9। अब कंपेयर कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 4/14 एंड 9/14। तो अब ये दो फ्रैक्शंस मिली हैं आपको। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम दिखने लगे आप। तो हम कैसे पता करें बड़ी फ्रैक्शन छोटी फ्रैक्शन, तो अब आपको देखना है न्यूमरेटर को। सबसे बड़ा न्यूमरेटर यहाँ पे दिख रहा है 9, तो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी। 9/14 बड़ा है किससे, 4/14 से। या फिर आप लिख सकते हैं 4/14 छोटा है किससे, 9/14 से। और ये एक्चुअल में फ्रैक्शन कौन सी थी वो आपको लिखना है। तो ये जो फ्रैक्शन थी आपके पास जो आई है, ये थी आपकी एक्चुअल फ्रैक्शन जो है वो है 2/7, 2/7 ये वाली। तो ये ऐसे लिखाएगी, 9/14 तो आपको दिख रहा है यही फ्रैक्शन है। तो ये हो गया आपका। या फिर आप लिख सकते हैं 9/14 बड़ा है 2/7 से। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करना था। मैंने तीनों ही केस आपको बता दिए हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आया हो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे सो प्लीज आप लाइक करें,